हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो मेरी इस वीडियो को ना आप अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड से भी शेयर करवा दीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पे देखिए, सुबह आज मैं उठी थी 7 बजे। पहले मैं 5 बजे उठ जाया करती थी, बट अब विहान की वजह से मैं लेट उठ रही हूँ क्योंकि बाबू को ठंड लग जाएगी और मैं आटा गूँध रही थी। मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, नहाने का काम मेरा हो गया था। तो अभी देखिए मैंने इस तरीके से आटा गूँधा। और आप कहते हो ना आटे को गूँधने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया कीजिए, तो कैसे रखूँ, टाइम ही नहीं लगता। सोचती तो हूँ रखूँ, लेकिन फिर एकदम से ही होता है ना, विहान को फटाफट एक आधी रोटी खिला दूँ मैं, क्योंकि फिर विहान को दवाई देनी होती है। तो बस आज भी मैंने सोचा था कि आटा बना के रख लिया करूँगी, बट आज बस मौका नहीं लगा। तो ये देखिए, साथ में ये दही के अंदर मैंने थोड़ी 3-4 मूंग दाल की जो पकौड़ी हैं वो मैंने ऐड कर दी। और ये खाना मैंने मम्मा को पकड़ा दिया था कि मम्मी विहान को खिला देंगे, इतने में बाकी रोटियां भी बना दूंगी। तो ये देखिए, मैंने पापा जी के लिए भी रोटी बना ली, खुद के लिए भी और मम्मा के लिए भी। और ये 2 रोटी मैंने स्कूबी की भी बना दी है। और स्कूबी की रोटी अलग रखी थी, उसमें मैं घी नहीं लगाती क्योंकि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, सुना होगा ना कहावत आपने। तो यहाँ पे देखिए, पापा जी खिचड़ी बना लाए थे। मैंने बताया ना आपको कि मम्मी चाहे खाना अलग बनाते हैं, पापा जी अलग बनाते हैं और मैं अब बनाती हूँ, तो फिर मेरा भी अलग ही रह जाता है खाना। और यहाँ मैंने टीवी चला रखा था, थोड़े पोइम्स चला रखी थी ताकि विहान थोड़ा सा इंजॉय करे और खाना वाना खा ले। और ये देखिए, ये थी रोटी स्कूबी की, मैंने पापा जी को दे दी कि आप दे दो स्कूबी को, इतने मैं भी खाना खा लेती हूँ। नाश्ते में मैंने लिया है 1 रोटी, दही ली है, साथ में मैं यहाँ पे अचार ढूंढने लग रही हूँ क्योंकि मैं अचार खाने का आज मेरा सुबह सुबह काफ़ी मन कर रहा है। तो ये देखिए, मिक्स अचार है, इसमें गाजर भी है और लाल कह रही हूँ, हरी मिर्ची है। तो मुझे हरी मिर्च का अचार खाने का अच्छा लगता है, अब आजकल मैं खा लेती हूँ हरी मिर्ची। तो मैंने एक ये पूरा ले लिया क्योंकि इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता, हल्का फुल्का सा ही होता है। तो मैं अभी बैठूंगी, कंबल ओढ़ूंगी। आप कहोगे बेड पे खाना खा रहे हो, तो जी बेड पर ही खाऊंगी क्योंकि ठंड लग रही है मुझे हल्की हल्की सी। और मैंने सुबह सिर नहीं धोया था, तो आज मैं अपना हेयर वॉश भी करूंगी, कई दिन हो गए हैं मेरे बाल नहीं धुले। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ और मम्मा भी खाना खा रहे हैं और पापा जी भी। तो खाना खाने के बाद ये देखिए मैं क्या लूँगी, आधा चम्मच च्यवनप्राश मैंने लेना शुरू किया है क्योंकि कहते हैं सर्दियों में लो ना च्यवनप्राश, तो वो अच्छे से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। गाजर का जूस देखिए पापा जी बना लाए हैं, ये विहान पिएगा, जितना बचता है वो फिर मैं पी लेती हूँ। कितने गिलास निकल गया पापा जी? 1.5 गिलास हो गया। हाँ ले बच्चे, बाहर नहीं जाना। जूस 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 जूस, तो बेटा जूस पीना चाहिए ना, ले पी ले। क्या है? जूस। इधर आओ, ये लो फिर मम्मा को सिर भी धोना है। ले लो। हाँ साइकिल, ओह देखो कैसे फेंक रहा है। विहान ने बिल्कुल भी नहीं पिया, तो बस मूड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू को ना गाजर का जूस इतना पसंद नहीं है, पाइनएप्पल का जूस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आगे से पाइनएप्पल या संतरे का जूस ज़्यादा बनवाया करेंगे। तो ये देखिए, जूस पीने के बाद थोड़ी देर बाद करीबन हल्की हल्की सी जब धूप आने लग गई थी, तो मैं यहाँ पर अपने हेयर वॉश करूँगी। और देखिए, आप भी सोचोगे या आप भी कहोगे कि देखो घर के बाहर बैठ के यहाँ, मतलब ये छोटा सा जो आंगन है यहाँ पर सिर कौन धोता है। तो एक्चुअली मैं सुबह ना अपना हेयर वॉश कर लेती, लेकिन ना बाल्टी में ना मम्मी ने कपड़े भिगो रखे थे और फिर अभी गर्म पानी, आपको बताइए कि गर्म पानी की ज़रूरत होती है हेयर वॉश करने के लिए। तो मैंने सुबह सिर नहीं धोया था क्योंकि मुझे 2 बाल्टी तो गर्म पानी चाहिए ही चाहिए होता है अच्छे से। आप समझ ही सकते हो कि मेरे बाल लंबे हैं तो इसमें पानी की अच्छी ज़रूरत होती है। ऊपर से मैं शैम्पू के बाद कंडीशनर भी करती हूँ, तो कंडीशनर के लिए भी 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, मैंने गीज़र से पानी निकलवा लिया था। निकालने के बाद यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करने लग रही हूँ। गर्म पानी है, आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाल भी बहुत गंदे हो रखे थे, मेरे बाल ना चिपचिप हो गए थे, बहुत चिपचिप। और मैंने लास्ट टाइम अपने बाल ना तभी धोए थे जब मेरी एक वीडियो में मैंने हेयर वॉश करते हुए आपको दिखाया था। बीच में हॉस्पिटल में नहीं धो पाई मैं क्योंकि हॉस्पिटल में 4-5 दिन रहना पड़ा। उससे पहले मेरे को हेयर वॉश करना था, बस आप देख ही लो। अब सर्दियों में वैसे भी मैं ना, पता है, 4 दिन बाद ही, हर 4-5 दिन बाद हेयर वॉश करती हूँ मैं। डेली हेयर वॉश नहीं करती, 5 दिन मैं निकाल देती हूँ। और क्योंकि लंबे बाल हैं और
पता है क्या होता है, जब बाल गीले हो जाते हैं ना, गीले होने के बाद ना बाल थोड़े टूटते हैं, मैंने ये बात देखी है। और वैसे नहीं बाल टूटते, लेकिन कंघी करो ना गीले बालों में तो थोड़े से टूटते हैं। और यहाँ पर देखिए विहान एक पापा जी को संभालने के लिए कहा था मैंने, पापा जी आप विहान के पास इतने बैठ जाओ, ये चुपचाप निकल गया। देखो कैसे, वो तो मैं बाहर ही बैठी थी, मैंने देख लिया, मम्मी ने भी देख लिया, और मम्मी यहाँ इशारे से कह रही है कि चल ऐसे नहीं बाहर निकलते। और देखो कुछ भी नहीं पाँव में पहन रखा, ना जुराबे हैं, जुराब पहनाई थी मैंने सुबह, निकाल दी, पहनता नहीं है। इससे बढ़िया मैं सैंडल ही पहना देती हूँ, वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए सिर धोने के बाद मैंने विहान के लिए कीवी का फ्रूट काटा था, बट इसने खाया नहीं, इसको पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या बात थी। तो यहाँ विहान ना थोड़ी देर बाद, करीबन आधे घंटे बाद सो गया था। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था, उससे मैंने फ़ोन पे पहले बातें करी, देखा मैंने विहान तो सो गया। फिर मैंने थोड़ा सा पंखा चला दिया था, क्योंकि मम्मी कह रहे थे डेंगू के मच्छर हैं छोटे छोटे से और दिन में ही काटते हैं। तो मैंने हल्का सा पंखा चला के विहान को कंबल उड़ा दिया था और ऑल आउट भी जला दी थी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं फटाफट अपने बालों में ना थोड़ी सी कंघी निपटा देती हूँ। और आपकी ना आज मैंने सुबह वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने पापा जी के घर का होम टूर दिया था, उस वीडियो पे आप मेरे कमेंट्स चेक कीजिएगा। एक कमेंट है एक नहीं बहुत से कमेंट है, बहुत से लोग ये बारे में बात करते हैं कि मम्मी पापा एक साथ एक घर में जब रह सकते हैं और दूसरा घर जब किराए पे दिया जा सकता है, आपका मतलब किराया आएगा, घर में ही बचत होगी, तो ऐसा क्यों? पापा जी आप मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते? एक घर में दूसरा घर किराए पे चढ़ सकता है। कौन नहीं रह सकते, राहु केतु इकट्ठे नहीं हो सकते। राहु केतु इकट्ठे नहीं रह सकते। तो देख लिया मेरे पापा जी का जवाब। मैंने मेरे पापा जी से पूछा कि आप एक ही घर में रह के एक घर किराए पे चढ़ा सकते हो चाहो तो, क्योंकि एक घर इनफ है मम्मा पापा के लिए, तो एक साथ फिर क्यों नहीं रह रहे हो? तो मम्मी पापा जी का कहना है कि राहु केतु एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं इकट्ठे। चलिए अब मैं मम्मी से भी यही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ताकि क्योंकि देखिए एक बात अभी आपको मैं बाद में बोलूँगी, अपनी बात मैं बाद में कहूँगी, पहले पापा जी और मम्मी से ही हम पूछेंगे। मम्मी आप पापा जी और मम्मी एक ही घर में क्यों नहीं रहते और दूसरा घर किराए पे क्यों नहीं चढ़ा सकते? आपका ही फ़ायदा होगा, एक घर में क्यों नहीं रहते हो दोनों? मेरे को एलर्जी है। एलर्जी है? पापा से एलर्जी है। अच्छा किससे? पापा से। पापा से एलर्जी है? तो देख लीजिए मम्मी का कहना है कि मम्मी को पापा जी से एलर्जी है, तो ये जवाब है मेरी मम्मा का। सुन लिया ना आपने, मेरी मम्मी ने क्या बोला पापा जी ने। देखिए मैंने अभी पापा जी से ये बात क्वेश्चन इसलिए पूछा और मम्मी से, क्योंकि देखिए मैं कैसे बताऊं उनकी बात, है ना। अब वो चीज़ है कि ये उनका डिसीजन है, अब उनका फैसला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए अब वो साथ में रहना चाहे या अलग रहना चाहे तो वो उनका फैसला है, उनकी चॉइस है ना। तो मैंने अगर मेरे मम्मी पापा जी आपस में अलग अलग रह के थोड़ी दूरी बना के रहते हैं और आपस में खुश हैं तो रहने देते हैं उनको खुश, है ना। जैसे देखिए एक लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि मैंने कि लाइफ में आपको खुश रहना है। खुश अगर आप अपनी हैप्पीनेस चुनते हो तो उसके लिए अगर आपको जिस तरीके से आप खुश रह सकते हो आप रहो, है ना। तो ये बात हो जाती है। इसीलिए मैंने अभी एक बात तो मुझे और बताइए आप कि आप ये जो क्वेश्चन है कि मम्मी पापा जी साथ साथ एक ही घर में क्यों नहीं रहते, वो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके क्यों पूछते हो? आप मेरे पापा जी से पूछो डायरेक्ट। मैंने आज वही तो काम किया, मैंने डायरेक्ट कैमरे में मैंने पापा जी को लेके मैंने पूछा आप बता दो क्यों नहीं रहते, जवाब मिल गया। मम्मी से पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया, जवाब मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए मैं कैसे बताऊं यार। देखो आप भी बात बताइए ना, मैं एज अ चाइल्ड अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को कैसे मैं जज कर सकती हूँ, या उनका रिलेशनशिप के बारे में मैं क्या सोचूं? मुझे जो पता है देखिए उनकी चीज़ें तो मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन वो अगर बताएंगे तो वो खुद से बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। जो बात है वो खुद बताएं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप पूछ लो, आपका हक बनता है जानने का क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन वो आप मेरे से ना पूछ के आप उनसे ही पूछो, है ना। उनसे पूछो क्योंकि वो भी यूट्यूब पर है, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करो यही चीज़ कि आप एक घर में रह के दूसरा घर किराए पे चढ़ा सकते हो, बल्कि आप सारे एक घर में रह के तीनों घर किराए पे चढ़ा सकते हो, आपकी इनकम हो सकती है, आप क्यों नहीं रहते हो। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी मम्मा के साथ क्यों नहीं रहते, आप मम्मी के साथ रह सकते हो एक घर में और दूसरे घर में को किराए पे दे सकते हो। ये क्वेश्चन जायज़ है क्योंकि वो मेरे ऊपर आ गया, है ना, मुझसे पूछ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दिया हुआ है कि देखिए
मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद मुझे स्पेस चाहिए, खुद का स्पेस चाहिए, क्योंकि मेरा मेंटली चीज़ें मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी एक टाइम पे मेंटली, और अभी भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि पुरानी बातें छिड़ती हैं, घर में बैठते हैं लोग, बातें करते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में, पास्ट लाइफ के ऊपर, वो मुझे अफेक्ट करती है, और मैं अपनी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं आगे का देखती हूँ, प्रेजेंट। पता है यार, दुनिया पूरा खोद खोद के पूछती है यार आपसे, आप नहीं समझते हो, बल्कि अनजान बंदों के बीच में आप बैठोगे ना, आपसे 4 बंदे यही क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले, मैं हॉस्पिटल में अभी भी रुक के आई हूँ, हॉस्पिटल में विहान के साथ 5 दिन 4 दिन। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पति कहाँ हैं, आपके पति क्या करते हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, नहीं है तो बच्चा कहाँ है, आप मायके में रहते हो, आप ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दादा दादी मिलने आते हैं, नहीं आते हैं। ये 5 या 6 क्वेश्चन है बेसिक, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से ना आप सोशली भी कटने लग जाते हो, क्योंकि देखिए एक टाइम होता है, क्योंकि आपके अंदर दर्द है, आप पेन में हो, वो चीज़ें, सामने वाला बंदा पेन में नहीं है, वो सुन रहा है जस्ट, वो न्यूट्रल है, उसको कोई लेना देना थोड़ी है, उसको तो सिर्फ एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह सुननी है चीज़ें। लेकिन आपके दिल में चुभती हैं चीज़ें, आप बार बार बताओ, हर किसी को बताओ, अनजान लोगों को बता रहे हो, आपके साथ में बैठे बंदे को बता रहे हो, आप कहीं हॉस्पिटल में बाहर बेंच पे बैठे हो तो आप उसको भी बता रहे हो, आप गली के लोगों को भी बता रहे हो, आप हर किसी को बता रहे हो। क्यों? क्योंकि हर कोई पूछ रहा है आपसे, क्योंकि गले में वो दिखती नहीं, मंगलसूत्र नहीं दिखता, माथे पे सिंदूर नहीं दिखता कि मेरे हस्बैंड हैं, तो ऑब्वियसली लोग पूछेंगे किसका नाम खुदा हुआ है हाथ पे, ये बच्चा किसका है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास मेरा बच्चा है, मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे बच्चे के साथ जाती हूँ, और बच्चे के साथ जाती हूँ तो दुनिया पूछती है बच्चा किसका है, मैं कहती हूँ मेरा है, फिर लोग पूछते हैं फिर पति का है, बाप का है, इनका फादर का है बच्चे का, मैं कहती हूँ नहीं है, फिर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये था, वो था, ये था, ये था, 10 क्वेश्चन, मतलब लोगों को जानना है, एक स्टोरी की तरह जानना है वो चीज़, बार बार मैं तो देख ली हूँ कई बार, तो समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आप अच्छे हैप्पी मूड में हो, कई बार मतलब आगे बढ़ने की सोचते हो, ठीक है, लेकिन फिर वही चीज़ें, अच्छा ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो क्या हुआ, मतलब क्या करे बंदा, कैसे करे, उस चीज़ से टैकल करना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़, चलो बाहर की चीज़ों को तो हम हैंडल कर लेते हैं, बाहर का चीज़ें हैंडल हो जाती है, बट फैमिली का हैंडल नहीं होता, क्योंकि फैमिली में वही चीज़ें बार बार डिस्कस हो। इसीलिए मम्मी से मैं अलग हुई, इसका रीज़न मैंने आपके साथ ओपन बताया है कि मम्मी बार बार डिस्कस करेंगे, मुझे पता है कि मम्मा चेंज नहीं हो सकते, मैं चेंज नहीं हो सकती इस मामले में, क्योंकि मुझे हर्ट होगा। मम्मी वो बातें पास्ट लाइफ लेकर आती थी बार बार, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा मैं अपना स्पेस बनाऊंगी, अलग रहूंगी, सेपरेट अपने बच्चे के साथ रहूंगी, तो और मैं खुश भी हूँ, मैं इस फैसले के साथ बिल्कुल खुश हूँ, मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ अकेले अपने बच्चे के साथ, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और मम्मी पापा जी अलग क्यों रह रहे हैं, वो तो देखो, अब क्वेश्चन जैसे मेरे से लोग पूछते हैं हस्बैंड कहाँ है, वैसे मम्मी पापा से भी पूछेंगे। अब वो उनको क्या जवाब देना है, उनको देखना है क्यों रहते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी फंक्शन हो, इवेंट्स हो, बर्थडे हो, तब एक साथ आ जाते हैं ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।